Hello students, myself Shishir Pandey. Welcome you all in this enthusiastic session of concepts of biology, and in this session I will be dealing with some of the very basic concepts of the different units of biology, and this is very useful for entrance examinations such as pre-medical or NEET, MSc entrance and KVS PGT biology. So in today's section I will be discussing about some of the very basic concepts of genetics, and the concept for today is incomplete dominance. तो चलिए इसी नोट पर हम आज का अपना टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? अगर हम इस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फिनोमिना को हम स्टडी कर रहे हैं उस फिनोमिना का मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो अगर जब कभी भी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर एग्जाम्पल जिस प्लांट का हम यूज करते हैं वो है बच्चों स्नैपड्रैगन, जिसका कॉमन नेम है डॉग फ्लावर और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो एंटीराइनम मेजस है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एनसीईआरटी में इसी मॉडल ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिस्कस करा हुआ है, और ये देखिए ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू है। तो ये फ्लावर जो होता है एक बहुत खूबसूरत फ्लावर है जिसका एक पिक्यूलरिटी है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम यहाँ पर बच्चों जो फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्लांट में सबसे अच्छा स्टडीड है, और इसीलिए स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम या कॉमनली जिसे हम डॉग फ्लावर कहते हैं, इट is the basic model organism to study the phenomenon of incomplete dominance. तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो incomplete dominance का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो सबसे पहले अगर हमें incomplete dominance पढ़ना है बच्चों तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the basic difference between a dominant gene and a recessive gene। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर स्टडी करें तो अब हम मानते हैं कि हमारे पास अगर एक सेल है तो उस सेल में बेसिकली दो अलील हैं, और ये दो जो जीन्स हैं ये अगर एक सेल में दो जीन्स पाए जा रहे हैं तो वो सेल बेसिकली एक डिप्लॉयड सेल कहलाता है। अब यहां पर अगर हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जीन को सपोज कैपिटल आर मान लें और एक जीन को हम स्मॉल आर मान लें, तो अगर हम इस कैपिटल जीन को अज्यूम करें कि ये डोमिनेंट जीन है और ये जो स्मॉल जीन है इसको हम अज्यूम करें कि ये रिसेसिव जीन है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर वर्ड अज्यूम कह रहा हूं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि कैपिटल आर इज द डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल आर इज द रिसेसिव जीन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी जीन का जो बेसिक बायोकेमिकल केमिस्ट्री है वो बेसिकली डीएनए से मिलकर बनता है, और ये डीएनए जब एक्चुअली ट्रांसक्राइब करता है तो ये एमआरएनए को बनाता है, और ये एमआरएनए पे जो कोडॉन्स होते हैं जब ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स में कोड होते हैं तो एक्चुअली ये लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स में कोड हो जाते हैं। तो एक चीज फॉर श्योर है कि जीन जो है वो एक्चुअली एक फंक्शनल एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एक फंक्शनल प्रोटीन को
कोड करता है। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसे समझेंगे तो जब कभी भी मैं स्मॉल अल्फाबेट यूज कर रहा हूं तो दिस इज बेसिकली अ जीन। अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा के स्मॉल अल्फाबेट लिखता हूं तो ये जीन प्रोडक्ट है, जो कि कुछ नहीं है। द mRNA which is coded by the DNA is basically called as the gene product। और जब ये जीन प्रोडक्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो कोई भी कैपिटल अल्फाबेट आप यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंबलाइज इस तरीके से करा जाता है कि जो स्मॉल अल्फाबेट है वो हमेशा जीन को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो कैपिटल फॉर्म है वो हमेशा प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। अब यहां पर जो समझने की बात यह है, जैसे हम यहां पर इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो हमारी यहां पर पेरेंटल जनरेशन आई है, जो यहां पर हमारी देखिए ये पी जनरेशन आई है, इसमें हमने 2 लाइंस के फ्लावर्स लिए हैं और ये होमोजाइगस स्टेट में है। एक केस में ये कंप्लीटली देखिए रेड है और दूसरे केस में ये वाइट है। अब नॉर्मली हम जब बात करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की, और हम यहां पर देखते हैं कि जब हम किसी एक क्रॉस को ही कंसिडर कर रहे हैं, या मैं मोनोहैबिट क्रॉस को कंसिडर कर रहा हूं जिसमें मैं एक कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूं, तो यहां पर जो चीज आती है वो हमेशा डोमिनेंट आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि R is dominant over small r, that means if red color is dominant over white color, then in the F1 generation, the dominant gene should express itself। और जब हम उसकी सेल्फिंग करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आप फिर यहां पर देख पाएंगे कि जो होमोजाइगस स्टेट है उसमें रेड कलर आ रहा है। हेटेरोजाइगस स्टेट में देखिए यहां पर पिंक कलर आ रहा है और यहां पर व्हाइट कलर आ रहा है। तो इसमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमारे पास F1 जनरेशन में रेड कलर आना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि पेरेंट के एक्सप्रेशन का एक इंटरमीडिएट फॉर्म हमें दिख रहा है जो कि बेसिकली पिंक है, और ये पिंक फॉर्म वापस से देखिए रेड, पिंक और व्हाइट 3 जीनोटाइप्स हमारे पास यहां पर हमें मिल जा रहे हैं। और वो जीनोटाइप्स बेसिकली कौन कौन से हैं? रेड के लिए कैपिटल R, पिंक के लिए कैपिटल R स्मॉल r और व्हाइट के लिए स्मॉल r स्मॉल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि हमें यह समझना है कि क्यों यहां पर F1 जनरेशन में रेड नहीं आ रहा, और जो नॉर्मल हमारा फिनोटिपिक रेशियो होता है बच्चों, जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जो कि जनरली 3:1 होता है, वो यहाँ पे 1:2:1 के फॉर्म में आ रहा है। और देखिए ये जीनोटिपिक रेशियो यहाँ वही आ रहा है जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, दैट इज 1:2:1। अब देखिए इसको समझने के लिए हमें यहां पर कुछ एक बेसिक चीज को समझना पड़ेगा कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जो होता है ये एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए इसको यहां पर हम आपको अभी समझाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डोमिनेंट जीन एंड अ रिसेसिव जीन। देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव अगर आपको यहां पे समझ में आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसी नोट पर चलिए हम 2 मिनट बच्चों आप हमें दीजिएगा ताकि हम अपना स्पेस बना पाए और आपको यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव जीन एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए
अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का वो एक्चुअली होता क्या है। आप मान लीजिए कि यहां पर देखिए एक कैपिटल जीन, एक जीन है जिसको मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूं, और इस लोकाई पे एक जीन है जिसे मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं। अगर आप यहां पर एक चीज को माने कि इस कैपिटल आर को अगर एक्सप्रेस करने के लिए यहां पर 50% अपना जीन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी बच्चों ये कैपिटल आर जीन अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। दैट मीन्स कि अगर यहां पर ये देखिए ये कैपिटल आर जीन अपने आप को इतना एक्सप्रेस कर रहा है, तभी मैं कह सकता हूं कि ये कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ये कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेशनल कंसंट्रेशन से कम एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो जीन है वो अपने जीन प्रोडक्ट को प्रॉपर कंसंट्रेशन में ना बनाने के कारण अपना फुल एक्सप्रेशन शो नहीं करता, और यही कारण है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना हमें एंटीराइनम मेजर्स में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे पहला केस देखें तो आप यहाँ पे मानेंगे कि ये जीन कैपिटल आर जो है लगभग 70% अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो स्मॉल आर है ये देखिए 30% एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा F1 आएगा बच्चों वो नॉर्मली रेड आएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड केस को कंसिडर करें तो आप यहां पर देखेंगे कि कैपिटल आर की कंसेंट्रेशन इज लेस देन 50%, बट थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर से ज्यादा है। तो इसीलिए जो एक्सप्रेशन कैपिटल आर का आ रहा है वो कंप्लीट रेड ना होके एक इंटरमीडिएट फॉर्म आ रहा है जिसे हम पिंक कहते हैं। अब अगर हम बच्चों एनसीईआरटी के टेक्स्ट की बात करेंगे तो देखिए यहां पर यही डिस्कशन में लाया गया है कि अगर एक पी प्लांट है जो कि F1 जनरेशन में नॉर्मली अपना वो एक्सप्रेशन शो करता है जो कि डोमिनेंट जीन का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, और ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल जीन, वो जो डोमिनेंट जीन है, कभी कभी कुछ कंडीशंस में अपने आप को फुल एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिस कारण से एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आता है, और इस फिनोमिना को ही हम बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जिस प्लांट में इसको स्टडी करा जाता है ये हमने आपको बताया है, स्नैपड्रैगन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रेशियोज की यहां पर बात करी गई है वो क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप यहां पर उसका सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन द सेम इंडिविजुअल्स। अगर आप हाइब्रिड में अगर F1 एक हेटेरोजाइगस है और आप उसका क्रॉस उसी हेटेरोजाइगस के साथ कर रहे हैं, देन दिस इज व्हाट यू कॉल एज द फिनोमिनन ऑफ सेल्फिंग। तो आप F2 में 1 कैपिटल आर जो कि रेड होगा, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि पिंक होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड है, और एक जो हमारे पास आएगा व्हाइट आएगा जो कि स्मॉल आर है। तो बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कभी भी फिनोटिपिक रेशियो वो नहीं होता जो नॉर्मल हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। इस केस में पर्टिकुलरली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बच्चों सेम रहता है। कुछ और एग्जांपल्स जो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं, जैसे टे-सैक्स डिजीज ह्यूमंस में, यहां पे लिपिड मेटाबॉलिज्म हिंड्रन हो जाता है क्योंकि एक जीन अपने आप को प्रॉपर फंक्शनल एक्सप्रेशन शो नहीं करता। ऐसे ही कर्ली हेयर्स और स्ट्रेट हेयर्स के अगर पेरेंट्स हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बेसिकली उनके जो हेयर कॉम्बिनेशंस होंगे वो पेरेंट के बेसिकली कैसे आएंगे, इंटरमीडिएट आएंगे। और इस कॉन्सेप्ट के ही हिसाब से बच्चों ये देखिए कुछ यहां पर हमने एक मेंटी क्विज डिजाइन करी है जिनके आंसर्स आपको हमारे यहाँ लेक्चर में मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को आप करिएगा और बेसिकली चैट बॉक्स में इनके आंसर्स को लिखिएगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश
करूंगा।